भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जीवन सबको मिला और जीवन सबको जीना भी पड़ेगा जब तक भगवान की कृपा ये शरीर रहेगा। अब हमें स्वयं डिसाइड करना है कि एक दिन जीवन तो समाप्त होगा ही। ध्यान दीजिएगा, जीवन तो एक दिन सबका समाप्त होगा। चाहे हम संसार के कामों में मन के मनोरंजन में व्यस्त लेकर के या भगवान के संग, आप किसने किसी का संग तो करते ही हो। और ये आप और हम सब लोगों का खूब तजुर्बा है कि हम सुबह से शाम तक अपना समय कैसे पास करते हैं। भगवान आपका एक एक पल नोट करता है कि आप क्या करते हो। हम अपने मन के दृष्टा नहीं बनते। जिस दिन हम अपने मन के दृष्टा बन जाएंगे कि मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, आज का नहीं अभी तक के जीवन का बर्बाद कर दिया। कर्म करना भगवान के निमित्त बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि कर्म योनि में आप और हम लोग आए हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन मन के विचार वो हम क्या करते हैं, एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। मैंने कहा जीवन तो समाप्त होगा, चाहे विषयों के संग में बीते या भगवान के संग में। भगवान की ओर जितना बढ़िएगा उतनी शांति मिलेगी। उनको छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में सुख खोजिएगा। आप हम लोगों को किसी को पुस्तक पढ़ने में,
किसी को टीवी देखने में, किसी को घूमने फिरने में, किसी को मोबाइल में अपना टाइम पास करने में। ये सब प्रपंच हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? हम सुख ढूंढ रहे हैं। भगवान की ओर चलोगे तो शांति मिलेगी। संसार के किसी भी विषय में चलिए, जलन बढ़ेगी। अब आप देख लीजिएगा, आज तक जितने संत हुए हैं वे सब के सब यही कह गए, जीवन का भरोसा नहीं। खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए, खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। अवश्य ही घबराने की जरूरत नहीं, भगवान की पूर्ण कृपा आपके साथ है। हम लोग जगत के समर्थन की चिंता करते हैं, यानी भगवान का समर्थन प्राप्त है लेकिन चिंता जगत की करते हैं। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चालू हुआ है। आप हम लोगों को लगता है ना कि हमारी उम्र इतनी हो गई, हमने क्या क्या देख लिया। अभी तो कुछ भी नहीं देखा। आने वाला समय न जाने क्या क्या बदलने वाला है। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे भगवान में विश्वास करने वाले जीवों की संख्या कम होती जाएगी। भगवत विश्वासी पुरुष मूर्ख समझे जाएंगे। आगे आगे जो भगवत विश्वासी मूर्ख समझे जाएंगे, उन लोगों की सत्य मूलक चेष्टाओं को आदर तो दूर रहा, निंदा की जाएगी। इसलिए जगत के लोग मुझे क्या कहेंगे, इस बात की ओर से दृष्टि कम कीजिए। और किसी का फोन आ रहा है, बोल देना उसे। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं। तो कहने का तात्पर्य, लोगों की परवाह करोगे, लोग देंगे कुछ नहीं, झूठी दिलासा। जगत के लोग क्या कहेंगे, इस बात की ओर दृष्टि कम कर लेनी चाहिए। यदि हमें कोई बात सत्य दिखे और उसका आचरण भगवत इच्छा के अनुकूल प्रतीत हो, वैसा ही करना चाहिए। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अभी तो कलयुग का श्री गणेश हुआ है, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आप और हम लोग समझ नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महापापी के उद्धार का भी, पापी से पापी के उद्धार का भी साधन है। माना कि हम इतने पापी नहीं है, पापी तो हम हैं। आपको और हमको लगता नहीं है कि मैं पापी हूं, लेकिन हमने जितना समय बर्बाद कर दिया उसकी परवाह मत कीजिए। ये देखिए कि अब से ना करूं, लेकिन क्या करें, हम सुबह से चालू हो जाते हैं, भूल जाते हैं बर्बाद करने पर। महापापी का भी उद्धार है। प्रश्न है, मैं बड़ा ही पापी हूं, जीवन भर मैंने पाप किए, परम धन पर धन, दूसरों का धन हरण, व्यभिचार, हिंसा, लोग माता पिता को कष्ट देना, सबसे बैर करना, कोई भी ऐसा पाप नहीं। पापी कहता है जो मैंने बड़े चाव से चित्त लगाकर ना किया। इस प्रकार के पाप ही मेरे जीवन के मुख्य काम रहे। मैं ऊपर से बड़ा भक्त बना रहता था, लोगों को उपदेश करता था,
पर अंदर ही अंदर पापों की बात सोचता और करता। अब भी पापों से छूट नहीं पाया हूं। तो व्यक्ति कहता है मुझे अपनी करतूतों पर बड़ा पश्चाताप है, मैं नरकों के भय से सदा कांपता रहता हूं। घुल घुल कर हृदय में रोता रहता हूं, हे भगवान मेरा निस्तार कीजिए। मुझ नीच को कैसे अपनाओगे आप? क्या मेरे लिए कोई उपाय नहीं? क्या मैं प्रभु की कृपा, उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता? अब ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग इतना खुलकर इन पापों की चर्चा अपने विषय में नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिएगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं और भगवान से प्रेम नहीं, तब तक हम पाप ही कर रहे हैं। तो संत महात्मा कहते हैं उपाय क्यों नहीं है? महापापात्मा का भी कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही स्कंद के पहली ही कथा में धुंधकारी की कथा आती है। महापापी, उसका उद्धार हो गया। अजामिल जैसा महापापी, उसका उद्धार हो गया। हिरण्यकश्यपु जैसा भगवान से शत्रुता करने वाला, उससे घर में भक्त पैदा हुआ। आप और हम लोगों को लगता होगा भगवान ने उसको मृत्यु दंड दिया, उसका उद्धार हो गया। तो उपाय क्यों नहीं है? ऐसा कौन जीव है जिसके लिए प्रभु की कृपा का द्वार बंद हो गया हो? सोचिएगा, अगर प्रभु ही पापी को नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? अगर भगवान पापी को नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? वे पतित पावन है। भगवान कौन है? पतित पावन है। आप लोग बोलते हो ना पतित पावन, बड़े दयालु। तुम भैया घबराओ नहीं, तुम पर तो उनकी कृपा बरसने लगी है, तभी तो तुम्हें अपनी करतूतों पर पश्चाताप हो रहा है, तभी तो तुम नरक के भय से कांपते हो, निरस्तर के लिए रोते हो। प्रभु कृपा, प्रभु प्रेम को प्राप्त करने के लिए उपाय पूछते हो। जिस कृपा ने तुम्हें ऐसी वृत्ति दी, वही कृपा तुम्हारा निस्तार करेगी। आप सोचिएगा, आपके मन में अगर ये भाव आ जाए मेरा उद्धार कैसे हो, तो ये भाव आया कैसे? ये किसकी कृपा से आया? जिस भगवान की कृपा से ये भाव आ जाए, वो आगे का मार्ग भी बताता है। वही भगवान से मिला देगी। उस कृपा पर पूर्ण विश्वास कीजिए। मन में निश्चय कर लो, एकमात्र भगवान ही ऐसे परम दयालु हैं जो पापियों को अपनाते हैं। स्नेहमयी माता जैसे अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, ऐसे ही भगवान अपने ही हाथों अपने जन के महापाप का नाश करके उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान, उनकी कृपा से पापों का समूल नाश हो जाएगा और उनकी भक्ति प्राप्त होगी। बस एक वो ही ऐसे हैं जो हम जीवों का परम आश्रय, परम कल्याण करने वाले, सबसे प्रेम करने वाले। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए। हे पुण्य आत्माओं,
अगर भगवान पर जरा सा भी अंधविश्वास किया, आपने डाउट किया, तो इसका मतलब जिसके आप अंश हो उसी पर विश्वास नहीं करोगे। आज कलयुग के अंदर ऐसे हजारों लाखों लोग मिलेंगे, इसलिए पश्चाताप ना करो। बस एक बार सच्चे हृदय से अपनी त्रुटियों पर भगवान से क्षमा प्रार्थना करो। बस भगवान जानत हैं प्रभु सबके मन की, आपका छल कपट भगवान समझते हैं। उन्हीं को अपना परम रक्षक, सच्चा स्वामी, परम बंधु, परम धन, परम इष्ट, परम आश्रय मानकर बस भगवान के प्रेम में, भजन में लग जाओ। जो बीत गई सो बीत गई, जो बुरे भले कर्म किए गए सो गए, अब जितनी उम्र बाकी है, ध्यान दीजिएगा, अब जितनी उम्र बाकी है उसे भगवान को सौंप दो। प्रत्येक श्वास में उनका नाम जपो। और ये जपना नहीं पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। इसके बाद अजपा जाप हो जाएगा। जैसे पत्नियां, स्त्रियां अपने को पति का नाम नहीं जपती, लेकिन मानती हैं मैं इसकी पत्नी हूं, ये मेरा पति है। आप देख लीजिए, हर पति को ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, कोई माला जपता है? ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, कोई माला नहीं जपते। तो क्या मतलब? संबंध, मूल चीज है संबंध। हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी त्रुटि कर लेते हैं, हम माला जपने लगते हैं। ये माला तो केवल अभ्यास के लिए है। अगर संबंध भगवान से हो गया तो माला नहीं जपनी पड़ेगी, फिर तो बैठत उठत घूमत फिरत सांसों में अजपा जाप होने लगेगा, केवल संबंध से। अब आप और हम लोग फंसे हुए कहां पर हैं? हम भगवान से भी अपना संबंध बनाना चाहते हैं और परिवार में, संसार में, समाज में भी अपना संबंध बनाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं बिल्कुल बनाओ, मैंने कब मना किया? या तो इनसे एक्टिंग करो, व्यवहार करो, या इनको मेरा मान के प्रेम करो। बस दो कंडीशन, या तो सब में भगवान को देख के प्रेम करो, भगवत प्राप्ति होगी, या इनके साथ केवल व्यवहार करो। और आप और हम लोग इसकी पूछने की जरूरत नहीं है कि हम व्यवहार कैसे करें। व्यवहार हम सबको एक्टिंग करना खूब आता है। सारा दिन देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, कुछ भी देखते हो, क्या हो रहा है? सब एक्टिंग हो रही है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय का 30वां और 31वां 2 श्लोकों में बताते हैं अर्जुन को। कहते हैं यदि कोई अत्यंत पापी भी अनन्य भाव होकर एकमात्र मुझको अपना रक्षक, स्वामी, ईश देव मानकर मुझको भजता है, मेरे शरण होकर, मेरे ही परायण होकर, परम दृढ़ विश्वास के साथ, हृदय की निर्भरता के साथ मुझको पुकारता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? वो साधु मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। अभी हमारा निश्चय जो है डगमग है, पक्का नहीं है। भगवान कहते हैं उसने दृढ़ रूप से यही निश्चय कर लिया, एकमात्र परम शरण्य श्री भगवान के भजन के सिवा अब मुझे कुछ भी नहीं करना। ऐसे निश्चय वाला वो शीघ्र देखते ही देखते धर्मात्मा बन जाता है।
आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुना होगा, और मैंने कई बार डिटेल किए, ये डाकू थे, रत्नाकर नाम से प्रसिद्ध थे। और वाल्मीकि का मतलब होता है बच्चा दीमक। ये नाम इनको नारद जी ने दिया था, इनके गुरु को दिया हुआ है। ये नाम इनके गुरु का दिया हुआ, पूछिए है। हाँ, क्या बता दें? हाँ, बिल्कुल सत्य कहा। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य समझ कि मेरा क्या, मेरा क्या मतलब, पाप कर्म से सर्वदा ना छूटा हुआ भी उपयुक्त प्रकार से मुझको एकमात्र परम आश्रय परम रक्षक मानकर जो मेरा भजन करता है, कितना ही पापी क्यों ना हो, भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात कल्याण के मार्ग से कभी नहीं गिरता। वो मेरी कृपा से सर्वदा निष्पाप बनकर मेरे द्वारा सुरक्षित होकर शीघ्र मुझको प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से डाकू रत्नाकर, बताइए, नाम नहीं राम नहीं बोल सके। पूरे विश्व में कोई व्यक्ति बोलने वाला, गूंगे को छोड़ दीजिए, जो बोल सकता हो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो राम ना बोल सके। कहावत आप लोग गाते हो कि उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। भगवान की इस अमर आश्वासन वाणी पर, अब बताइए, हम भगवान की वाणी पर भी नहीं, ऐसा ठीक तो है लेकिन क्या करें, आपको नहीं पता हमारी परेशानी, बताओ, हम भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। भगवान की इस अमर आश्वासन वाणी पर विश्वास करो और अपने को उनके चरणों पर डालकर निश्चित हो जाओ। यही परम साधन है जो बड़े से बड़े पापी का क्षणों में उद्धार कर देता है। हम सरलता से आपसे कहते हैं कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। आप अगर शरणागत हो जाओ फिर आपको कुछ नहीं करना, जो करे सो हरि गुरु करे। हमारा काम तो केवल शरणागति तक का है, लेकिन हम शरणागत नहीं हो पाते। क्यों? हम अपना मन बुद्धि जिसे सरेंडर करना है वो नहीं कर पाते। हम मन में सोचते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। तो कल हम आपसे बात कर रहे थे कि गोपियां पूर्णार्था, गोपियों को पूर्णार्था बताने का अभिप्राय कि तुम्हारा श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और कृष्ण तुमको मानते हैं। देखो कमाल है। आप ध्यान से सुनिएगा, शालिग्राम की बटिया को कृष्ण मानते हैं। लोग कहते हैं ना, शालिग्राम जी ये भगवान श्री कृष्ण है। बोले एक दिन बंदर उठा ले गया। बंदर माने काल, काल बंदर है, वो संसार को सब बटियों को उठा लेता है। ऐसे प्रेम नहीं होता।
शालिग्राम जो शिला है वो पत्थर नहीं, वो तो प्रतीक है चतुर्भुज नारायण का। और चतुर्भुज नारायण द्विभुज कृष्ण की प्रतीक हैं, और द्विभुज श्री कृष्ण परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। कहने का तात्पर्य अंत तो गत्वा अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा में लगाओ, तब सच्चा सुख सच्ची शांति मिलेगी। प्रेम जोड़ना हो तो परमेश्वर से जोड़ो, संबंध बनाना हो तो भगवान से बनाओ। प्रेम को इधर उधर भटकने मत दो। भगवान कहते हैं मेरे परिवार में जो संबंध बनाता है, और भगवान का परिवार आप बहुत बार सुन चुके हो, सबको पता होगा। इसलिए प्यार से गाइएगा, जिसका राम जी